नमस्कार। आज की कहानी है पुष्पक विमान। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में सीता हरण के दौरान पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। पुष्पक विमान में ऐसी कई खासियत मौजूद थी जो आज के विमानों में भी मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में यह विमान किसका था? चलिए आज हम आपको इसके कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताते हैं जो आपने मुश्किल ही से सुने होंगे। भगवान विश्वकर्मा ने किया था पुष्पक विमान का निर्माण। मंत्रों द्वारा उड़ान भरता था पुष्पक विमान। रामायण के सुंदरकांड में मिलती है इसकी जानकारी। पुष्पक विमान रावण की अद्भुत संपत्तियों में से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को यह विमान कैसे प्राप्त हुआ? पौराणिक संदर्भों में विज्ञान की खोज करने वालों की मान्यता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान आधुनिक विज्ञान की तुलना में अधिक संपन्न था। पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट कर दिया था। जब इस अद्भुत विमान के बारे में रावण को जानकारी हुई तो उसने ताकत के दम पर अपने बड़े भाई कुबेर से विमान छीन लिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। पुष्पक विमान का आकार मोर की आकृति जैसा था। यह विमान मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ था। पुष्पक विमान एक लड़ाकू विमान था जिसके संबंध में जानकारी रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में मिलती है। यह विमान वायु और अग्नि की ऊर्जा से उड़ान भरता था। अपने विशिष्ट डिजाइन के चलते पुष्पक विमान के आकार को छोटा और बड़ा किया जा सकता था। यह विमान अपने मालिक की इच्छा का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा देता था। इसकी गति काफ़ी तेज थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित यानी एसी विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई सेक्शन थे यानी केबिन भी बने हुए थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। यह विमान रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। पुष्पक विमानों को मंत्रों द्वारा सिद्ध किया था। तब चालक उन मंत्रों का जाप करता था, तब ये विमान उड़ान भरता था। तो दोस्तों, इस पुष्पक विमान की जो ये जानकारी है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनोरंजक है। रोमांच भर जाता है ऐसी कहानियों को पढ़कर कि प्राचीन काल में भी विमान था। इसकी जानकारी 100% सत्य है। बस आज के लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अध्याय, ये कहानी, ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल का नाम है कुल 56 स्टोरी 0.2। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।